हाय हेलो कोनिचिवा, वेलकम बैक टू एनिमे रिव्यू पार्ट 3। तो आज जिस एनिमे की हम लोग बात करने वाले हैं की हाइप एनिमेशन से पहले ही बन चुकी थी, मतलब एनिमे निकलने से पहले। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमे है, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। अभी तक तो आप लोग को पता ही चल ही गया होगा मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। तो एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग। उससे पहले बात करते हैं इस एनिमे के डायरेक्टर के बारे में। तो जो एनिमे के राइटर हैं उनकी ये पहली मानवा थी। अब जिन्हें पता नहीं मानवा क्या होती है तो उनके लिए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जैसे अपने जापान में एनिमे के पहले मांगा आती है, वैसे ही कोरिया में मांगा को मानवा कहते हैं। तो जो सोलो लेवलिंग के राइटर हैं ये उनकी पहली मानवा थी और एनिमेशन के बाद, मतलब एनिमेट होने के बाद इसकी हाइप तो और बढ़ गई। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सोलो लेवलिंग की दुनिया में। तो हमें दिखाया जाता है सोलो लेवलिंग की दुनिया में कुछ अजीब से पोर्टल्स दिखने लगे हैं हर जगह, जिन्हें गेट्स भी कह सकते हैं। और इन गेट्स में क्या है कि इन गेट्स में डिफरेंट मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स बने हुए हैं। जहाँ पे पोर्टल्स और या गेट्स खुलते ही जा रहे थे, दूसरी तरफ ह्यूमंस में भी कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। ऐसे ह्यूमंस पैदा हो रहे थे जिनके पास पावर्स है, मतलब स्ट्रेंथ है, मैजिकल पावर है और वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जो पावरफुल ह्यूमंस हैं वो गेट्स के अंदर जाके डिस्कवर करते हैं डंजन्स को। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और ये जो पावरफुल या स्पेशल लोग हैं जिन्हें हम लोग हंटर्स बुलाने वाले हैं, डंजन में उनके जाने के बाद से उन्हें हंटर्स का नाम दे दिया गया है। तो ये सब हंटर्स एक टीम बना के या गिल्ड बना के एक डंजन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है अपने मेन प्रोटैगनिस्ट जिनवू की, जो कि एक ई रैंक हंटर है। जिन्हें नहीं पता, ई रैंक सबसे लोएस्ट हंटर्स में से एक होता है और हाँ, अपना बंदा सबसे कमज़ोर है। वो डंजन में जा रहा होता है अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ और तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है उन्हें ज्वाइन करने, जो कि एक हीलर है। डंजन में एंट्री होने के बाद जैसे अपना बंदा बहुत ही कमज़ोर है और उसे लड़ना वड़ना कम आता है, वो बार बार चोट खाता रहता है। उसे हील करते हुए उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। जैसे जैसे वो लोग डंजन के आगे बढ़ते हैं उन्हें एक और जगह मिलती है जहाँ से डंजन और डीप होता जा रहा है। तो उन्हें लगता है ये एक डबल डंजन है। उस डंजन के और डीप जाते जाते वो एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखी थी और जिसे हम टेम्पल कह सकते हैं। टेम्पल में जाके इधर उधर घूमने के बाद अचानक से कुछ मूवमेंट्स हो जाती हैं और हम देखते हैं किसी की आँख हमें देख रही है। आगे बढ़ते हैं तो पता चल जाए कि जो वहाँ पे स्टैचूज़ हैं वो हमला करने लगे हैं और खून खराबा हो गया है। किसी तरह बचते बचाते सिर्फ 6 हंटर्स बचते हैं। अपने बंदे जिनवू को एक स्क्रिप्ट दिखती है जिस पे कुछ रूल्स लिखे रहते हैं, तो वो उन रूल्स को पढ़ता है और उससे थोड़ा बहुत समझ में आता है यहाँ पे हो क्या रहा होता है। अब मैं स्टोरी से आगे नहीं बताऊँगा क्योंकि स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पता है ये जो टेम्पल है या डबल डंजन है किसने बनाया है? नहीं पता तो वीडियो के आखिर में पता चलेगा। ओवरऑल ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ख़तरनाक कह सकते हैं या अमेजिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी जान के हर कोई इसे देखना चाहता है। अगर आपने अभी इस एनिमे को नहीं देखा तो आपको खुद से सवाल जवाब करने चाहिए, क्या आप एक एनिमे फ़ैन हैं? अब बढ़ते हैं उस आंसर के लिए। तो जिसने इस टेम्पल को बनाया है वो है ये बंदा, ये जिसके हाथ में ये स्क्रिप्ट है जिस पे रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं। इस टेम्पल को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये सब आगे पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा।